हाँ तो राम राम भैया, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक हो गए। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो उन सभी को हेलो हाय, और जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो उन सभी को नमस्ते। जैसे कि मैंने बोला था कि Q&A वीडियो बना दूंगा अलग से, तो आज जितने भी क्वेश्चन अभी तक मेरे से पूछे गए मैं उन सभी का एक Q&A वीडियो अभी बना रहा हूँ। उसके अंदर अभी तक जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे हैं वो सभी मैं बताऊंगा, और अगर आप लोगों ने कुछ नहीं भी पूछे होंगे, अगर छूट गया हो तो मैं अपनी तरफ से एडिशनल एंड में वो क्वेश्चंस के वो बता दूंगा, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात कि आप लोग अगर और अदर वीडियोस देखना चाहते हो, जैसे काफी सारे लोग अभी मेरी वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, तो जो बाकी की वीडियोस है, जैसे मैंने हॉस्टल का पूरा कुबा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का पूरा एक ब्लॉग बनाया हुआ है, टूर करवाया है आपको, तो आप वो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कुबा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का सेकंड पार्ट है, उसका भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो कि यहाँ की जो लोकल मार्केट है वो कैसी है, तो उसके भी मैंने 2 पार्ट बनाए हुए हैं, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि यहाँ पे डेली नीड्स का प्राइस क्या है, और आप यहाँ पे डेली नीड्स में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें यहाँ की मार्केट्स में मिलती है, तो वो जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है सभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एक बार आप जाना और चेकआउट कर लेना सभी के सभी वीडियोस, आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छा और इन्फॉर्मेटिव देखने को मिलेगा। तो एक एक करके अभी सारे क्वेश्चंस का आंसर स्टार्ट करते देना। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है अपने साहिल भाई की तरफ से। तो जो साहिल भाई ने जो क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा है कि भाई टोटल इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं वहाँ पे। तो भाई गोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले 120 के अप्रोक्स है। तो चिन्मय देशमुख भाई ने पूछा है कि महाराष्ट्र से कितने बच्चे हैं कुबान में। तो भाई महाराष्ट्र से अप्रोक्सीमेटली अगर मान लो यहाँ पे हम बात करें 120 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 120 में से 30 या 35 बच्चे कम से कम हो सकता है 40 भी हो, तो कम अप्रोक्सीमेट 35-40 बच्चे यहाँ पे महाराष्ट्र के। बहन है श्रुति मीनू, इनका ये मैसेज है, ये क्वेश्चन है कि भाई इट इज अ बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी लाइक 3 years इंग्लिश एंड 3 year रशियन, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम एंड ऑल। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज हैं बाइलिंगुअल भी है और इंग्लिश मीडियम में है, बट जो कुबा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो 3-4, अब हम आए तो 1 साल हमारी हो गई, उससे पहले 3rd ईयर तक के स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, फुल इंग्लिश मीडियम से। तो 4 साल पहले ये इंग्लिश मीडियम फुल इंग्लिश मीडियम हो चुकी है कुबा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो अब ये फुल्ली इंग्लिश मीडियम है और इसके एग्जाम्स भी आपको इंग्लिश मीडियम में ही होते हैं, और आपको पढ़ाया भी 6 साल पूरे इंग्लिश मीडियम में ही जाता है। तो नो डाउट ये इंग्लिश मीडियम है। अब अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो और आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन परेशान कर रहा है, तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा है जाहिम इब्राहिम भाई ने। भाई का क्वेश्चन ये है कि ब्रो कुबान मेडिकल यूनिवर्सिटी इट इज गुड, व्हाट्स योर ओपिनियन। तो भाई मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, तो मैंने भी आपकी तरफ बहुत सारे लोगों से पूछा था, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की थी, इवन मैंने खुद के लेवल पे बहुत ऊपर तक रिसर्च की थी, तब मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। और मेरा ओपिनियन ये है पर्सनली कि गोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अगर आप रशिया के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर से आपकी प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाती है। तो आपको शायद ही बहुत कम यूनिवर्सिटीज है जिनके अंदर फर्स्ट ईयर से प्रैक्टिकल स्किल्स आपको करवाई जाती है, हॉस्पिटल्स के अंदर आपकी क्लास लगती है। तो कहीं ना कहीं कुबान के अंदर एक प्लस पॉइंट, और अपना फ्यूचर एक तरीके से अच्छा डॉक्टर, अगर आप फ्यूचर में एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस स्किल्स के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो कुबा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलती है, और इसके अंदर स्टार्टिंग से होता है। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से कुबा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, बेस्ट है। उसके बाद भाई ने पूछा है व्हाट द टोटल कॉस्ट ब्रो ट्यूशन फीस। तो भाई जो ट्यूशन फीस की जो कॉस्ट है वो आपकी कंसल्टेंसी डिसाइड करती है कि आपसे वो कितना चार्ज करती है, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर कंसल्टेंसीज का होता है, 10,000, 20,000, 25,000 या 30-35 या 50,000 तक भी काफी यूनिवर्सिटीज ऊपर नीचे करती है, काफी कंसल्टेंसीज ऊपर नीचे करती है। पर जो एवरेज एंड फीस होती है, जो हमने फीस दी थी, वो दी थी, जो मैंने फीस दी थी जब मैं आया था उस टाइम पे, तो जो 2nd ईयर से 6th ईयर तक अभी हम जो अपनी फिल कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2,12,000 रुपए फीस अभी हम भर रहे हैं। और जो हमने स्टार्टिंग में दी थी, सिर्फ आप अगर यूनिवर्सिटी की फीस की बात करते हो तो 1,97,000 हमने फीस दी थी। उसके बाद में आपकी हॉस्टल चार्जेस, आपका वीजा, आपका इंश्योरेंस, ये सब चार्जेस अलग है, सिर्फ फीस की बात की मैंने आपसे। और अगर आप बात करो कि आप ये बोल रहे हो कि भाई मेरे को पूरी फर्स्ट ईयर में कितना एक्सपेंस लग जाता है रशिया पहुंचने तक का, तो कहीं ना कहीं 5 लाख से 5.5 लाख रुपए तक का खर्चा आता है फर्स्ट ईयर में। आपका यूनिवर्सिटी फीस से लेके आपकी ट्रैवलिंग तक 5.5 लाख रुपए, इंश्योरेंस, आपके वीजा और आपका कोई भी मेडिकल चेकअप होगा तो वो उसी के अंदर आ जाएगा 5 to 5.5 लाख के अंदर।
उसके बाद में फिर भाई ने पूछा है कि आर यू प्रिपेयरिंग फूड योरसेल्फ और बाइंग एवरी डे। तो भाई ऐसा होता है, अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम बना लेते हैं, अगर हमारे पास टाइम नहीं होता मोस्टली तो हम बाहर से खा लेते हैं। मोस्टली हम बना ही लेते हैं, तो हम मोस्ट ऑफ प्रिपेयर करते हैं भाई। और यहाँ पे किचन दी हुई है हर फ्लोर के ऊपर 2, हम अपना खुद का सामान लेके आते हैं खरीद के बनाने के लिए। जैसे आपको जो भी खाना है, आपको पनीर खाना है, आपको दाल खानी है, आपको रोटी खानी है, आपको चावल खाना है, तो जो भी उसके अंदर मटेरियल लगेगा वो आप अपना खुद खरीद के लेके आओगे और फिर आपको वो बनाना पड़ेगा। और आप ये जानना चाहते हो कि कौन सा सामान कितने प्राइस पे वहाँ पे अवेलेबल है रशिया में, किसका क्या प्राइस है, जैसे दाल का क्या प्राइस है, पनीर का क्या प्राइस है, या फिर चिकन का क्या प्राइस है, या फिर राइस का क्या प्राइस है, तो सबकी वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने एक वीडियो बना रखी है अलग से, जो कि डेली नीड्स के ऊपर है, कि आपको यहाँ पे डेली नीड्स का प्राइस और क्या क्या मिलता है, डेली नीड्स की चीजें क्या क्या मिलती है, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। फिर उसके बाद में रोबिन हुड भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि फ्री फीस ऑफ कुवान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ योर कंसल्टेंसी एंड देयर फीस, फुल्ली इंग्लिश मीडियम ऑफ बाइलिंगुअल, हाउ मेनी इंडियन स्टूडेंट्स टेक एडमिशन इन 2021 बैच। जब हम यहाँ आए थे अप्रोक्सीमेटली 40 बच्चे आए थे यहाँ पे हमारे साथ। उसके बाद में रोबिन भाई ने एक और क्वेश्चन पूछा है कि दादा विच बैंक फॉरेक्स कार्ड इज गुड। तो आप पंजाब नेशनल बैंक का फॉरेक्स ला सकते हैं, या तो आप एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड ला सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे आप वो लें। पर अगर आप इंटरनेशनल डेबिट कार्ड लेके आ रहे हो या फिर फॉरेक्स कार्ड लेके आ रहे हो, फिर आपके पास कोई अदर रिवॉर्ड कार्ड है, आप कोई भी कार्ड लेके ये पूरी कोशिश करना कि वो पंजाब नेशनल बैंक का ही हो। रोबिन भाई ने एक और क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट कंसल्टेंसी फीस यू पेड टू योर कंसल्टेंसी ड्यूरिंग योर टाइम। जब हम यहाँ पे पहली बार रशिया में आए थे तो हमें भी एक कंसल्टेंसी फी पे करनी पड़ी थी, तो वो हमने फी करी थी 1,05,10,000 के आसपास। जो अगला क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है चिन्मय देशमुख भाई ने। तो चिन्मय देशमुख भाई, आपका क्वेश्चन ये है कि इंडियन सिम चलती है उधर। तो भाई यहाँ पे इंडियन सिम चलती है मोस्ट ऑफ। जो आप अपने कोशिश करना कि आप एयरटेल सिम कैरी करो या फिर आइडिया सिम कैरी करो, क्योंकि ये 2-3 से जियो की नहीं चलती, थोड़ी सी दिक्कतें देती है ओटीपी वगैरह आने में, या फिर ये सब मैसेजेस वगैरह, या फिर आपका वो नंबर किसी बैंक से लिंक है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है और समटाइम्स काम भी नहीं करती। एयरटेल आइडिया ट्राई करना कि आप ये 2 सिम में से कोई एक सिम लेके आओ इनके अंदर। और अगर आप एक बोलो कोई भी एक, तो एयरटेल बेस्ट रहेगा। जिसके पास है वो बहुत बढ़िया, और जिसके पास नहीं है तो खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, या फिर आपके पास जो है वो ले आना, शायद में भी भाई चल जाए। बाकी एयरटेल बेस्ट है। उसके ऊपर आपके सारे बैंक्स के ओटीपी या फिर अदर जितने भी आपके ओटीपी है सभी आते हैं और वो काम करती है अच्छे से। फिर भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन मैस होगी ना। इंडियन मैस नहीं भाई यहाँ पे इंडियन मैस नहीं है। अगर आपको किसी कंसल्टेंसी ने बताया है तो पता नहीं है, वो ही जाने, और आप जानो। भूल जाओ उस कंसल्टेंसी को, किसी और कंसल्टेंसी में चले जाओ। या फिर आपने खुद से क्वेश्चन पूछा है तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर इंडियन मैस नहीं है, आपको अपना खाना खुद से पकाना पड़ता है। फिर भाई पूछ रहे हैं कि इंडियन होटल तो होंगे ही सिटी में। हाँ भाई, सिटी में इंडियन होटल्स है, इंडियन रेस्टोरेंट्स है, आप चाहे तो वहां जाके खाना खा सकते हैं। भाई ने एक और क्वेश्चन पूछा है, पूछ रहे कि भाई उधर क्लास का टाइम क्या होता है एंड ऑल कंपल्सरी टू अटेंड। भाई यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ क्लासेस का टाइम होता है वो होता है सुबह 8 बजे से, और शाम को जैसे आपकी 2 क्लास है तो वो आपकी लगभग 2 बजे तक खत्म हो जाएंगी, आपकी 3 है तो लगभग 4 बजे तक खत्म हो जाएगी, और अगर आपकी 4 क्लास है एक दिन में तो आपकी शाम के 6 बजे तक खत्म हो जाएगी। और कई बार 2 भी होती है, कई बार 1 भी होती है, और किसी किसी दिन 4 क्लासेस भी होती है। और आप पूछ रहे हो कि सभी अटेंड करना जरूरी है। हाँ भाई, अगर आप कुवान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, या फिर मेरे हिसाब से सभी में यही रूल है, रशिया की हर एक यूनिवर्सिटी में, अगर आप रशिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो और आपने कोई भी एक भी क्लास मिस कर दी तो आपको देना पड़ता है उसका अत्राबोध का। अब अत्राबोध का क्या होता है? अत्राबोध का इज अ रशियन वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज लाइक अ रीवर्क। आपको उसका दोबारा से काम करना पड़ता है। आपको जो आपके क्लासमेट्स उनसे पूछना है कि भाई आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया और आप गए थे, आपको टीचर ने क्या पढ़ाया, क्या काम करवाया, आप मुझे बताइए, आप मुझे समझाइए। आपको पढ़ना है। देन टीचर से पूछना है कि मैम आप कब फ्री होगे, या फिर जो भी आपके सर उनसे पूछना है कि सर आप कब फ्री होगे। जब भी वो फ्री होंगे आपको बताएंगे, और आपको उन्हें जाके टेस्ट देना पड़ेगा उस चीज का जो क्लास आपने मिस की है। वो ओरल भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है, वो टीचर की चॉइस पे, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टेस्ट कैसे लेंगे। और अगर आप वो टेस्ट पास करते हो तो आपकी जो एब्सेंट थी वहां पे प्रेजेंट लग जाती है। अगर आप उस एग्जाम में फेल हो जाते हो तो आपको वही एग्जाम दोबारा से देना पड़ता है, तब आप पास नहीं जाते। फिर उसके बाद में पूछे भाई हाउ इज फूड, वेज और नॉन वेज। भाई यहाँ पे दोनों तरीके के मिलते हैं। ये है कि वेज वाले को थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं।
भाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ब्रो हमें फीस यूनिवर्सिटी में भरनी पड़ती है या इन कंसल्टेंसी के पास। तो भाई आपको फर्स्ट ईयर में आपकी फीस कंसल्टेंसी को देनी है इंडिया में जिसके थ्रू आप एडमिशन ले रहे हो। देन उसके बाद में आने के बाद में आपका लिंक कंसल्टेंसी से अलग हो जाता है और आपको यहाँ पे एक और बंदा मिल जाता है जो आपकी केयर करता है, जो आपके लिए 24 घंटे एज अ प्रिंसिपल गार्जियन की तरह खड़ा रहता है। आपको वो फीस हर साल उसे देनी है और वो लिंक्ड होता है यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली। तो वो आपकी फीस यूनिवर्सिटी में फिल करता है। फिल करने के बाद में आपको एक लेटर मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल, जिसके ऊपर स्टैम्प एंड साइन होते हैं यूनिवर्सिटी के रेक्टर के, और उसके ऊपर लिखा होता है कि आपने इतनी फीस डिपॉजिट की है और इतनी तारीख से इतने तारीख तक की आपने फीस अभी डिपॉजिट किया। तो सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर लिखी होती है, वो ऑफिशियल लेटर होता है। और काफी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि अगर हम लोन अप्लाई करना चाहते हैं एजुकेशन लोन, तो हम किस पेपर के बेस पे अपना लोन अप्लाई करें, यूनिवर्सिटी हमें क्या पेपर देती है। तो जब आप अपनी यूनिवर्सिटी में आप अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डालोगे तो आपको एक इन्विटेशन लेटर मिलता है, या फिर आप एडमिशन लेटर बोल लो, दोनों सेम होते हैं, इन्विटेशन लेटर या फिर एडमिशन लेटर। तो वो लेटर के थ्रू भी आप अपना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो आपको एक फीस स्लिप मिलती है आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो लोन के लिए। उसके बाद में भाई पूछ रहे हैं वहां पर जिम है? हर जगह जिम्स होती है, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ हर जगह जिम्स आपको मिलेगी, बट गोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जिम नहीं है। सो आपको बेस्ट ऑफ लक आपके 12 सितंबर को होने वाले नीट एग्जाम के लिए। बस झंडे गाड़ देना। हाँ, ये सभी क्वेश्चंस आप सब लोगों ने पूछे थे, और एक क्वेश्चन मुझे अभी तक किसी ने नहीं पूछा, वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मंथली एक्सपेंस कितना पड़ता है। तो 10 से 15 हज़ार रुपये पड़ता है। तो इसी के साथ खत्म होते हैं अपने अभी तक के जितने भी क्वेश्चन, जिस भी स्टूडेंट ने मुझसे पूछे थे, जिन भाइयों ने जिन बहनों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, या फिर जिन भी पेरेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको दे दिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे अभी तक। और मैंने वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही था कि किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, किसी ने कोई पूछा है, तो अभी मैंने सबके मिला के सभी के हर एक जो भी एज वेल जो डाउट आता है दिमाग में, एक वीडियो के अंदर सभी के क्लियर कर दिए। तो अब अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा कि अरे हाँ यार मुझे ये भी पूछना चाहिए था, तो वो उसका आंसर भी अब आपको मिल गया होगा आई होप। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो बेझिझक आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दे दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। हमें अपने चैनल पे 1K का टारगेट पूरा करना है। तो मुझे पता आप सब लोग इतना प्यार देते हो। मैं जो वीडियोस बनाता हूँ अगर वो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव या फिर हेल्पफुल लगती है तो प्लीज कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और मैं भी आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस, ऐसे अच्छी वीडियोस लाता रहूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत, बाय।